नमस्कार, मैं अभिनव आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कुछ नहीं पढ़ा था, बस लिख के चले गए थे कार्बोक्सिलिक। आज हम पढ़ेंगे बेटा एक उसी फंक्शनल ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए एक फिनॉल एक टॉपिक है, ठीक? तो फिनॉल आज हमारा टॉपिक रहेगा। फिनॉल फिनॉल की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी हम लोग आज पढ़ लेंगे। कोई समस्या, किसी भी प्रकार का मन में भय संशय शंका हो तो बताइएगा। हनुमान जी का नाम लीजिएगा या फिर किसी भगवान का नाम लीजिएगा या ऊपर वाले का नाम लीजिएगा। आज अब वैसे भी अपने गुरु नानक भाई का बर्थडे है, गुरु नानक जयंती है, तो गुरु नानक जयंती की आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। ठीक, कल अपने नेहरू भाई का बर्थडे था, बाल दिवस, हमको बुलाया ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। फिनॉल एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक? एकदम ध्यान से सुनिएगा बेटा। फिनॉल फिनॉल सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, ये सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, बेंजीन है, कोई भी बेंजीन है, ठीक? बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा होता है तो इसे आप क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, बेंजीन के ऊपर अगर OH है तो आप इसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। इसको कहते हैं फीन, और OH लगा रहता है तो क्या कह देते हैं? ऑल। पहली चीज, एक चीज और याद रखिएगा, ये क्या अल्कोहल है क्या? ना ना बेटा, सुनो, ऐसे OH जो डायरेक्टली किससे जुड़े हों? डबल बॉन्डेड कार्बन से, ये क्या कहलाता है? इनॉल। ठीक, ये क्या है? इनॉल। कोई समस्या? सुनिएगा, इनॉल क्या होता है? इनॉल बेटा क्या होता है? ऐसे OH जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हों वो क्या कहलाते हैं? इनॉल कहलाते हैं। कोई समस्या? बोलो, तो इनॉल पहचान लोगे? इनॉल कैसे पहचानोगे? इनॉल क्या होता है? विनाइल अलग चीज है, विनाइल डबल बॉन्डेड कार्बन को कहते हैं विनाइल कार्बन, वो अलग चीज है। ठीक, इनॉल समझ में आया? ये समझ में आया इनॉल क्या होता है? इनॉल क्या होता है? ऐसे OH जो डायरेक्टली किससे जुड़े हों? डबल बॉन्डेड कार्बन से, वो क्या कहलाते हैं? इनॉल। और इनॉल का टेस्ट क्या होता है? गिव्स रेड और वायलेट कलर विद एनहाइड्रस FeCl3। ये टेस्ट वेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, काम की बात पे आते हैं। तो अब इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलिए, तो यहीं पे बनाते हैं हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सुनिए, अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की। टोटल 6 से 7 रिएक्शन हैं, ठीक? फिनॉल आपका इसमें भी खत्म हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक? एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अच्छा, कल ही की क्लास में आपको मैंने बताया था रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कोई समस्या? बोलो, पक्का? रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन का क्या करना है? लॉस, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक चीज बताइए, जाहिर सी बात है जब रिडक्शन कराना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होगा मेरे भाई? जिंक डस्ट। क्या होगा? जिंक डस्ट। क्या होगा? जिंक डस्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई फिनॉल है, ठीक? ये क्या है? फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH क्या कहलाता है? फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH क्या कहलाता है? फिनॉल। अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन, तो आपको रिडक्शन कराने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बताइए, बोलिए। जिंक डस्ट। क्या लगाएंगे? जिंक डस्ट। हाँ, जिंक डस्ट इसका क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक? तो क्या करता है? ये फिनॉल को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस का मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा। जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो बचेगा क्या?
ठीक, हाइड्रोजन बेंजीन। बोलो, समझ में आया? कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, बार बार कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी कन्वर्जन का रास्ता आपका बेंजीन से ही होके जाता है। ठीक, आपका आप एक चीज याद रखिएगा, कभी भी फंसीगा, क्योंकि एरोमेटिक के कन्वर्जन आएंगे। ठीक, कोई भी रिएक्शन में फंसिए, सबसे पहले आप क्या बनाना शुरू करेंगे? बेंजीन। और बेंजीन मैंने आपको बताया था कि दो टाइप से आप बना सकते हैं। पहला डिकार्बोक्सिलेशन से बना सकते हैं, और दूसरा फिनॉल से। फिनॉल में आप जब क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे किससे? जिंक डस्ट से, तो आपका क्या बन जाएगा? बेंजीन। कोई समस्या? ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हटने को ही तो क्या कहते हैं? रिडक्शन। कोई समस्या हो तो बताइए, एक प्रॉपर्टी आपकी होगी। कोई समस्या? चलिए, जितनी भी प्रॉपर्टी है आज कोलबे, रीमन, टीमन सब हो जाएगी। ठीक, थोड़ा सा मन लगा के पढ़िएगा, आज वाली क्लास से भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक ठीक, दूसरा इसका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कह सकते हो क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई समस्या? मतलब कहने का ये है कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? ऐड। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीडेशन कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो, कौन कौन से हो सकते हैं? या KMnO4 हो सकता है, या फिर K2Cr2O7 हो सकता है, या फिर Na2Cr2O7 हो सकता है। कोई समस्या? तो कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं? 3। या तो KMnO4, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो सोडियम डाइक्रोमेट। ये तीनों क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है बेटा? बोलिए, ये क्या है? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। फिनॉल कैसे पहचानेंगे? फिनॉल कैसे पहचानेंगे? बेंजीन के ऊपर OH क्या कहलाता है? फिनॉल। जब इसका आप कराएंगे, मान लीजिए KMnO4 के साथ कराए, तो क्या करना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो एक चीज इसका थोड़ा सा स्पेशल होता है, रट डालिए, डबल बॉन्ड ऊपर, डबल बॉन्ड नीचे। इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन। क्या कहते हैं? क्यूनोन, बेंजोक्विनोन। ठीक, क्या कहते हैं? बेंजोक्विनोन। कोई समस्या? बोलो। आप क्या करिए, डबल बॉन्ड को इधर घुमा के, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, आंसर। कोई समस्या? बोलो, इसकी जितनी भी मैकेनिज्म है सब हो जाएंगी। ठीक, बोलिए, आया? पक्का आया यहाँ तक? कोई समस्या? बोलिए, इरेज कर दिया जाए। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड रिएक्शन पे। 2 हो गया, थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड रिएक्शन आपकी है बेटा, एक चीज याद रखिएगा, रिंग सब्स्टिट्यूशन। एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए बेंजीन है। ठीक, बेंजीन है, बेंजीन से ऑक्सीजन जुड़ा है। ये बताइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। 8 का मतलब 2, 6। इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा इधर देखिएगा, इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। एक हाइड्रोजन को दिया, एक इसको दिया, बचा कितना? 4 का मतलब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। ठीक, तो बेंजीन के ऊपर लोन पेयर होता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसी को बेंजीन से जो डायरेक्ट एटम जुड़ा रहता है, इसे क्या कहते हैं? की एटम। क्या कहते हैं? की एटम। और अगर की एटम पर लोन पेयर रहे तो ये क्या कहलाता है? प्लस आर। क्या कहलाता है? प्लस आर को क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक चीज याद रखिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये ऑर्थो और
पैरा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक ठीक, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। आप लोग समझिए, ध्यान दीजिए, अब ज्यादा टाइम बचा ही नहीं है कि किसी को कन्विंस करने का। ठीक, बिल्कुल भी ये जान लीजिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये सच्चाई है। फिर जिंदगी भर अभी आप हंस रहे हैं, फिर जिंदगी आपके ऊपर हंसेगी, ये सच्चाई है। ठीक, तो ये क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, इस पे लोन पेयर होता है, इसकी वजह से क्या कहलाता है, प्लस आर। प्लस आर को और क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग को और क्या कहते हैं, ऑर्थो और पैरा। मतलब इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे। कोई समस्या? चलिए, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, इसकी 4 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला नाइट्रेशन। अगर एक चीज याद रखिएगा, मैंने कल भी बताया था, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 है। ठीक, और डाइल्यूट HNO3 प्लस H2SO4 है, सिर्फ ब्रोमीन वाटर है, और ब्रोमीन वाटर के साथ CCl4 लगा है। अच्छा, एक चीज बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही HNO3 देखो, तुरंत क्या जोड़ना तुमको, NO2 प्लस। इसमें भी HNO3 देख लो, क्या जोड़ना है, NO2 प्लस। Br देख लो तो क्या जोड़ना है, Br प्लस। इसमें भी Br देख लो तो क्या जोड़ना है, Br प्लस। अच्छा, एक चीज और बताइए, फिनॉल आपका क्या है, प्लस आर। प्लस आर मतलब एक्टिवेटिंग का मतलब ऑर्थो। और मैंने आपको बताया था बेंजीन की कितनी पोजीशन होती है, 3। जस्ट बाद से ओम प्रकाश जोड़ दीजिएगा इधर भी। तो ऑर्थो और पैरा कहाँ जोड़ना है, ऑर्थो और पैरा पे। जब भी कंसंट्रेटेड रहेगा तो जोड़ना क्या है, NO2। तो क्या करिएगा, एक साथ तीनों पे। क्या करिएगा, एक साथ तीनों पे। तीनों मतलब कितने ऑर्थो, दोनों ऑर्थो एक पैरा। कोई समस्या? पक्का समझ में आया? बोलो, जोड़ना कहाँ है, हमेशा ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो मतलब यहाँ यहाँ यहाँ। तो अगर डाइल्यूट कंसंट्रेटेड रहेगा तो क्या करना, दोनों साइड तीनों पे एक साथ। डाइल्यूट रहेगा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार इसको कहते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। या फिर आप इसको कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ पे है, 2 और 4 और 6। तो 2 4 6 ट्राई, और NO2 को नाइट्रो, और पूरे को कहते हैं फिनॉल। ठीक, इसको ये भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, सुनिएगा, ये बता, NO2 प्लस जोड़ना है फिनॉल पे। ठीक, डाइल्यूट है, कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा। एक बार NO2 ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। ये बताइए, इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है, ये है कि ये है, राइट वाला। क्यों, ये आपका मेजर है, पैरा वाला। क्यों, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा आपका स्टेबल होता है। वैसे ही अच्छा, एक चीज होता है, इसमें क्या जोड़ना है, Br। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिनॉल। क्या जोड़ना है बेटा, Br। कहाँ जुड़ेगा, तो अगर ब्रोमीन वाटर है तो क्या करना, एक साथ दोनों ऑर्थो एक पैरा पे। बोलो, और अगर CCl4 के प्रेजेंस में है तो क्या करना, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। समझ गए? बोलो, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, आया आया आया, पक्का समझ में आया? ठीक, बोलो, ये थी फिनॉल की आपके रिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अगर एक चीज याद रखिए, फिर से सुनिए, फिनॉल आपका क्या होता है, इस पे क्या होता है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, प्लस आर। मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ऑर्थो और पैरा पे। अगर नाइट्रेशन कराना होगा तो नाइट्रेशन आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर कंसंट्रेटेड रहेगा तो एक साथ दोनों ऑर्थो पैरा पे, और डाइल्यूट रहेगा तो एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो दोनों ऑर्थो एक,
और ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे अगर CCl4 के प्रेजेंस में, तो एक बार और तो एक बार पैरा पे। अब मेन मुद्दा ये है, कल भी बताया था CH3Cl प्लस AlCl3 के साथ कराए मान लीजिए, तो इसमें हमेशा क्या जोड़ना है बेटा, बताओ, CH3 प्लस क्या जोड़ना है, ये बताइए। इसको क्या NO2 जोड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, नाइट्रेशन। ब्रोमीन जोड़ रहे हैं तो क्लोरीन जोड़ना होता तो एल्किल ग्रुप है तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। क्या कहते हैं, एल्किलेशन। अब आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, जो हाईली एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग होते हैं ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं शो करते, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं शो करेगा। कोई समस्या, बोलो, ठीक। तो टोटल आपकी कितनी रिएक्शन हो गई, 4 5 ये और 2 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक ठीक, चलिए। अब इसके बाद 2 नेम रिएक्शन आती हैं, सुनिए। इसमें 2 नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहली होती है कोल्बे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है बेटा, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कुछ और है, ये क्या है, कोल्बे। ठीक भैया, क्या है ये, कोल्बे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, ये ध्यान देना इस चीज को। ठीक, ये क्या है, कोल्बे, कोल्बे है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है। ठीक, एकदम ध्यान से सुनना, कोल्बे है क्या, सुनना एकदम ध्यान से सुनना। जब सोडियम फिनॉक्साइड को, जब सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीटमेंट कराते हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, कितने प्रेशर, कितने टेम्परेचर पे, 150 डिग्री सेल्सियस और 5 से 7 ATM प्रेशर पे, तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। पहले सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, मेन इसका मैकेनिज्म फिर से कह रहे हैं, इसका मैकेनिज्म आप YouTube चैनल पे पढ़ा है, आप देख लीजिएगा, अभी ये क्विक रिवीजन है। ठीक, आप ये काम का चीज है, सुनिएगा, आता है यहाँ से क्वेश्चन, सुनिए बेटा, देखिएगा एकदम ध्यान से। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, ONA, ठीक, O- Na+, ये क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका ट्रीटमेंट कराते हैं किससे, CO2 से। टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 5 से 7 ATM प्रेशर, तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है बेटा, OH और COH। कोई समस्या, बोलो, ये क्या कहलाता है आपका, सैलिसिलिक एसिड। कोई समस्या। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इसी का अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हैं, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, तो आपका क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। एक मिनट, ठीक, क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, एसिड, और ये क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। बोलो, ठीक, कोई समस्या, बोलो। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इस वाली रिएक्शन को कहते हैं कोल्बे, इसको कहते हैं रीमर-टीमन। स्पेलिंग देख लेना, MAN होती है, रीमर-टीमन देख, बोलो हाँ। ठीक, कोई समस्या, देखिएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सुनिए एकदम ध्यान से। क्या है कोल्बे, जब सोडियम फिनॉक्साइड को किससे ट्रीटमेंट कराते हैं, CO2 से। टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस
और टेम्परेचर वो प्रेशर 5 to 7 atm प्रेशर, तो क्या बनता है सैलिसिलिक एसिड। मतलब सैलिसिलिक का मतलब फिनॉल पे क्या जुड़ जाता है कार्बोक्सिलिक। और अगर इसी का क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है सैलिसिल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड जुड़ जाता है। इसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करनी पड़ सकती है, खैर ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक क्लास लेके सारी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे ठीक, लेकिन अभी आप इसको रटे भी रहिए। इसमें मेन है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है बेटा, एक चीज याद रखिएगा, जब रिएक्शन के बीच में जो बनती है चीज, जैसे कार्बोकैटायन हो गया पहले, अच्छा जैसे बताइए, जैसे आप कोई चीज तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, जब तोड़ते हैं तो कुछ बनता है, उसी को कहते हैं तो, मतलब जैसे रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, उसके बीच की चीज वो क्या कहलाएगी रिएक्शन इंटरमीडिएट। कोई समस्या बोलो। तो इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, ये इसकी इंपॉर्टेंट है ठीक रिएक्शन। कोई समस्या हो तो बताइए, बोलिए। तो आपने क्या सीखा, कोल्बे हाइड्रोजनेशन जिसको कहते हैं ठीक, और रिएक्शन ऑफ फिनॉल आपकी कंप्लीट ठीक, यही है आपकी रिएक्शन ऑफ फिनॉल ठीक। आपने क्या क्या सीखा, रिडक्शन कराना, रिडक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में जिंक डस्ट, क्या कराएंगे जिंक डस्ट, ऑक्सीडेशन KMnO4 K2Cr27 NO2Cr27 ठीक। फिर उसके बाद रिंग सब्स्टिट्यूशन, फिनॉल आपका क्या होता है प्लस आर, प्लस आर मतलब एक्टिवेटिंग नेचर का, एक्टिवेटिंग का मतलब ऑर्थो और पैरा पे। अगर नाइट्रेशन कराना होगा तो नाइट्रेशन आपके दो टाइप के हो सकते हैं, अगर कंसंट्रेटेड होगा तो एक साथ तीनों पे, अगर डाइल्यूट होगा तो एक बार ऑर्थो एक बार, वैसे ही ब्रोमीन वाटर के साथ ब्रोमिनेशन कराना होगा तो आपका ब्रोमिनेशन दो टाइप के, अगर सिर्फ ब्रोमीन वाटर के साथ तो तीनों पे, दोनों ऑर्थो एक पैरा पे, अगर सिर्फ ब्रोमीन वाटर और CCl4 के प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा अलग अलग, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पे। कोई समस्या। फिर उसके बाद आती है कोल्बे, कोल्बे का होता है जब सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीटमेंट कराते हैं किससे। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनता है पता है ना, जैसे फिनॉल है, ये बताइए फिनॉल है, इसी का NaOH के साथ करा देंगे तो H2O निकल जाएगा, ONA बन जाएगा ठीक। सोडियम फिनॉक्साइड का ट्रीटमेंट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से 150 डिग्री सेल्सियस 5 से 7 atm प्रेशर, तो क्या जुड़ जाता है कार्बोक्सिलिक, इसको क्या कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। और अगर क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्या जुड़ जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसको क्या कहते हैं रीमर्टीमन ठीक। यही दो रिएक्शन ही थी आपकी फिनॉल में। एक चीज और आता है टेस्ट फॉर फिनॉल ठीक, एक चीज याद रखिएगा, इसको लिखवाने वाली चीज नहीं है, इसको आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है ठीक, आपको इसमें फिनॉल डाल के दे दिया और बोला जाओ बेटा पहचान के आओ ये फिनॉल है कि नहीं है, तो आप क्या करिएगा उसमें एनहाइड्रस FeCl3 डाल दीजिएगा, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, क्या डाल देंगे एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। कोई समस्या, आप क्या कर देंगे इसमें एनहाइड्रस FeCl3 डाल देंगे, जैसे एनहाइड्रस FeCl3 डालेंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा रेड या फिर वॉयलेट ठीक, किस कलर का हो जाएगा रेड या फिर वॉयलेट, समझ गए। तो आपका टेस्ट फॉर फिनॉल की बात किया जाए तो क्या होता है ऑल फिनॉल गिव्स रेड और वॉयलेट कलर विद एनहाइड्रस FeCl3 ठीक। एक चीज और याद रख सकते हैं, थोड़ी बहुत बातें हैं, खैर ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाना चाहिए ठीक। एक चीज और याद रखिएगा, जो ये फ्रीडल क्राफ्ट क्यों नहीं देता है क्योंकि, अच्छा एक चीज छोड़िए सुनिए, एक चीज और देखिएगा बता ही देते हैं, फिनॉल एसिड है कि बेस है आपके हिसाब से, फिनॉल बेस है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, सब लोग सब सुनिएगा, एसिड क्या होता है कक्षा 10 वाले मेथड से, एसिड क्या होता है व्हाट इज एसिड, बहुत सही। एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ डिसोसिएट करें, मतलब उसमें से क्या निकले H+ निकले। तो अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है बेटा बेंजीन के ऊपर OH क्या कहलाता है फिनॉल, अगर ये एसिड है, एसिड का मतलब इसमें से H+ निकलेगा, H+ निकलेगा तो आपका ये बन जाएगा क्या फिनॉक्साइड आयन ठीक, क्या कहलाएगा ये फिनॉक्साइड आयन, बोलो। अच्छा अगर H+ निकलने के बाद ये जो बचा कंपाउंड है, अगर ये स्टेबल हो गया तो ये 100% क्या है एसिड है
आपको कल भी बताया था, मैं बार बार फिर से बता रहा हूँ कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे रहेगा तो वो चीज स्टेबल रहती है। डबल बॉन्ड के साथ स्पीसीज कोई भी अल्टरनेट पे रहेगा, स्पीसीज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। देखो अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, तो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, एक छोड़कर फिर सिंगल डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर मतलब निगेटिव। समझे बेटा? तो अल्टरनेट पे घूम रहा है स्पीसीज, तो ये क्या कहता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो इसके इसलिए कह सकते हो कि फिनॉल is acidic because because after removing H plus ion phenoxide ion is resonance stabilized। इसको लिख लीजिएगा। ठीक, क्या लिखेंगे? phenol is acidic because after removing H plus ion the phenoxide ion formed is resonance stabilized। इसको देख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, कोई समस्या? अच्छा एक चीज ये बताइए, अब जब ये एसिड है तो सारी एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा, बोलो सारी एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा कि नहीं? हाँ, सारी एसिड की प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे लिटमस के साथ अलग अपना बिहेवियर शो करेगा, फिनोक्सिलीन के साथ अलग, मिथाइल के साथ अलग, तो सारी की सारी ये एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक, यहीं पे फिनॉल होता है आपका समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करिए ताकि मुझे पता चले कि आपने वो लेक्चर पसंद किया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट या फिर कोई भी कार्बोलामीन की रिएक्शन या फिर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसके सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रिपरेशन। फिर आपका जब ये हो जाएगा तो फिर कन्वर्जन में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। धन्यवाद।